हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य से रिलेटेड करंट अफेयर है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जैसे विश्व मलेरिया रिपोर्ट हो गया, अन्य या फिर से अन्य जो स्वास्थ्य से रिलेटेड रिपोर्ट हैं या फिर से अन्य जो बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया है, तो उन सबको जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह मुश्किल से वीडियो 15-20 मिनट का होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत द्वारा बहुत से ऐसे टारगेट रखे गए हैं और हाल ही में जो इसमें नवीनतम बहुत से बदलाव भी किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। मार्च 2023 में WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान में क्रमशः 2012 और 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया का अंतिम मामला दर्ज किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कब किया गया था, 2012 और 2014 में। अजरबैजान में 2012 में और ताजिकिस्तान में 2014 में। इसी के साथ वर्तमान में विश्व स्तर पर WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है? 42 हो गई है। जून 2021 में पिछले 3 दशकों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन जो है यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बना है। और इसके अतिरिक्त जो है भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 2016 में यह मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र मिला था। और भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रयास जो किया जा रहा है वो 2015 से किया जा रहा है। 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा जो 2016 से लेकर के 2030 तक के लिए लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2016 से लेकर के 2030 तक है। जुलाई 2017 में मंत्रालय द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना बनाई गई थी। ठीक है, और कब से कब तक के लिए बनाई गई थी? 2017 से लेकर के 2022 तक के लिए जो राष्ट्रीय रणनीति योजना है वो बनाई गई थी। ठीक है, देखिए विश्व मलेरिया दिवस की अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 2023 विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, यह जो है 2023 विश्व मलेरिया दिवस की थीम है। तो याद रखिएगा, चर्चा में बहुत था तो बन सकता है क्वेश्चन। विश्व मलेरिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें 2022, 8 दिसंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मलेरिया अनुमानित मलेरिया के जो मामले हैं वो दर्ज किए गए थे, मतलब अनुमानित है। ठीक है, दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों की मृत्यु जो है मलेरिया के कारण हुई थी। और दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 79% 2021 के लिए जिम्मेदार है। तो 2021 में भारत में जो मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे वो 79% था। ठीक है, भारत जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान संबंधी आंकड़ों के लिए एक भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष का राष्ट्र को समर्पित किया। और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम दिया गया है। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसका नाम जो है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है दिया गया IBDC। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह कोष फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया गया है। इसका डाटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर में स्थित होगा और इसमें लगभग 4 पेटाबाइट की डाटा भंडारण क्षमता होगी। नेक्स्ट देखिए, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 21 सितंबर 2022 को भारत ने उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता गया। किसके द्वारा? भारत द्वारा जीता गया है। और यह पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण को प्रदान किया गया है। इस पहल को 2022 UN इंटरजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल जो है इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। IHCI इसका यह द्वितीय चरण था जो जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। और वर्तमान में IHCI का जो कार्यान्वयन है वो 23 राज्यों के 138 जिलों में संचालित किया जा रहा है। और इसका जो कार्यकाल है यह 1 वर्षीय जो है 5 वर्षीय पहल के लिए इसको लागू किया गया था। और यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और राज्य सरकारों तथा WHO इंडिया की एक संयुक्त पहल है। भारत सरकार ने
25/25 नामक लक्ष्य को अंगीकृत किया है। ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है, जिसके तहत 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली जो अकाल मौत है इनके मामले में 25% तक कटौती करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो गैर संचारी रोग हैं इनके मामलों में 2025 तक 25% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत 2025 तक उच्च रक्तचाप के मामले में 25% कटौती करने की भी बात की गई है, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स के वर्तमान वैश्विक प्रकोप को कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, किसके द्वारा? WHO द्वारा घोषित किया गया है। इसके पूर्व 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क WHO ने मंकी पॉक्स को प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, गंभीर, आकस्मिक, असाधारण और अनपेक्षित हो, मतलब जो घोषित करने के जो क्राइटेरिया हैं, प्रभावित देश की राष्ट्रीय सीमा से बाहर परे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो, इसके साथ साथ तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता रखती हो, तो इन आधारों पर जो है इसे घोषित किया जाता है। PHEIC और WHO की उच्चतर स्तर की चेतावनी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जोखिम की प्रतिक्रिया में कार्रवाई का आह्वान करता है। 2005 में इस चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ होने के बाद से यह 7वां अवसर है जब WHO ने किसी रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। ठीक है, तो 2007 के बाद जो है 2005 के बाद यह 7वां अवसर है ऐसा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बार जो है 2009 में, फिर 14 में, फिर 14 में, फिर 16, फिर 19, 20, फिर 22। ठीक है, तो जब घोषित किया गया था। और अगर हम बताएं तो जुलाई 2022 में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज जो है वो भारत में किया गया था। और UAE से तिरुवनंतपुरम केरल में आए एक 35 वर्षीय पुरुष में मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई थी। ठीक है, तो कहाँ इसका पुष्टि किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर हम मंकी पॉक्स के बारे में बात करें, मंकी पॉक्स रोग जो है यह मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है और यह एक जूनोटिक है अर्थात जानवरों से होने वाला रोग है। यह रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल सकता है। मंकी पॉक्स जो विषाणु है यह पॉक्सीविरेड परिवार ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। और सर्वप्रथम इस रोग की पहचान जो है वह 1958 में शोध के उद्देश्य से एक साथ रखे गए बंदरों की आबादी में हुई थी, इसीलिए इसे रोग को मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। कोपेनहेगन डेनमार्क स्थित स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट में बंदरों पर हुए शोध में इस रोग को सर्वप्रथम पहचाना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया है। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स रोग का नाम बदल करके मोपॉक्स कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम मोपॉक्स कर दिया गया है, एमपॉक्स। ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में रोग के नामकरण का जो उत्तरदायित्व है वो रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और WHO जो फैमिली ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत किया जाता है। और किसी रोग के विषाणु के नामकरण का उत्तरदायित्व ICTV इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस के आधार पर जो है किया जाता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि 2025 तक 6 रोग अर्थात टीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब तक? 2025 तक। और वर्तमान में भारत में तपेदिक अर्थात टीबी नियंत्रण गतिविधियों को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाता है। NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो है इसका संचालन हो रहा है। और इससे पहले जो है कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2020 को RNTCP का पुनर्नामकरण के रूप में इसका किया गया था। टीबी के बारे में कुछ प्रावधान है। और इसके देखिए, उन्मूलन के लिए डिजिटल पोर्टल टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता हेतु एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, जो डिजिटल पोर्टल है यह उन्हें एक मंच प्रदान करेगा। वर्ल्ड टीबी समिट 2023 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का वाराणसी में उद्घाटन किया था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन किया। और प्रधानमंत्री द्वारा तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए भी टीबी मुक्त पंचायत पहल को लॉन्च किया था। ठीक है, तो कहाँ इसका आयोजन किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या क्या जो मेजर निर्णय लिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रथम स्वदेशी QHPV टीका
1 सितंबर 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के पहले स्वदेशी QHPV टीके का वैज्ञानिक पूरक की इसकी घोषणा की गई है। 12 जुलाई 2022 को DCGI जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा भारत के प्रथम स्वदेशी रूप से उत्पादित टीका जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादन जिसका किया गया है, इसका विपणन और अनुमोदन जो है किया गया है। ठीक है, और यह टीका महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। इसका नाम जो है सर्वावैक है। तो यह पूछ सकता है कि सर्वावैक जो टीका विकसित किया गया है, इसका यूज किस में किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है या इसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और इस टीके के विकास में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी सहयोग प्रदान किया था। WHO के अनुसार विश्व भर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कैंसर के मामले में सर्वाइवल कैंसर का जो है चौथा स्थान है। और सर्वाइवल कैंसर से प्रभावितों के मामले में भारत जो है दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइवल कैंसर के ज़्यादातर जो मामले हैं वह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है इसके लिए उत्तरदायी है। कौन? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। HPV जो एक छोटा DNA विषाणु है जो त्वचा या श्लेष्मिका कोशिकाओं को संक्रमित करता है। लंपी प्रोवैक टीका 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी प्रोवैक को लॉन्च किया गया है और इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह टीका लंपी त्वचा रोग से पशुओं को बचाने के लिए है और इस टीके का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की 2 संस्थाओं द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो हिसार हरियाणा में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इज्जतनगर बरेली में है, इनके द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। और LSD का यह पहला मामला भारत में 2019 में दर्ज किया गया था। तो लंपी वायरस का जो पहला मामला है वो भारत में 2019 में पहली बार दर्ज किया गया था। गांठदार त्वचा रोग, देखिए GAVI द वैक्सीन अलायंस के अनुसार LSD जो कैप्रीपॉक्स वायरस नामक विषाणु के कारण होता है जो विश्व भर में पशुधन के लिए एक उभरता खतरा है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सीवीरेट परिवार से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह आनुवांशिक रूप से गोट पॉक्स और सीप पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। यह रोग मुख्य रूप से गाय और भैंसों जैसे जुगाली करने वाले जो पशु हैं, जानवर हैं, उनमें मुख्यतः संक्रमित होता है, उन्हें संक्रमित करता है। और यह रोग खून चूसने वाले कीटों जैसे मक्खियों, मच्छरों, कुछ विशिष्ट प्रजाति व किलनी आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद जो है दूषित खाद्य जल माध्यम से जो है पशुओं में संचारित होता है। ठीक है, तो यह जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर थे, ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।